अकबर ने अपने संगीतज्ञ तानसेन को एक दफा पूछा था कि तुम इतना अच्छा बजाते हो कि मुझे कई दफा ये विचार उठता है कि अगर तुम्हारे गुरु को मैं सुन पाता तो वो न मालूम और कितना अच्छा बजाता। हालांकि मुझे विश्वास नहीं आता कि तुमसे अच्छा बजाने वाला भी हो सकता है, लेकिन ये मेरे मन में जिज्ञासा उठती, क्या तुम्हारे गुरु जीवित हैं? तानसेन ने कहा, मेरे गुरु तो जीवित है, लेकिन उनको सुनना आसान नहीं, वे अपनी मौत से बजाते हैं, किसी की आकांक्षा से नहीं बजाते। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप उन्हें सुन सके। उसके दूसरे फकीर थे और यमुना के किनारे रखते थे। रात को 4 बजे उन दोनों उठते वो अपना सितार बजाते। तानसेन ने अकबर ने झोपड़े के बाहर चोरी से सितार को सुना। सुनने के बाद अकबर की आंखों से आंसू की झड़ लग गई। रात से भर वो बोला नहीं। महल में प्रवेश करते वक्त उसने तानसेन से कहा, मैं तो एकदम अवाक रह गया, तुम तो अपने गुरु के मुकाबले कुछ भी नहीं हो, लेकिन तुम्हारा गुरु इतना अद्भुत और अलौकिक बजाने में कैसे समर्थ है, उसके संगीत में ये दिव्यता क्यों है? तानसेन ने कहा, मैं इसलिए बजाता हूं कि बजाने के बाद मुझे कुछ मिल जाए, उस पर मेरी आशा लगी हुई, और मेरे लोग इसलिए बजाते हैं कि बजाने के पहले उन्हें कुछ मिल गया है, और वो जो मिल गया है वो बिखरना चाहता है, बचना चाहता है। मेरी आकांक्षा है, मेरा आनंद है बजाने के बाद, उनका आनंद है बजाने के पहले। उनका आनंद बजाने में प्रकट हो रहा है और मैं आनंद पाने के लिए बजा रहा हूं। बजाना मेरा साधन है, उनका साधन है। और निश्चित ही जीवन में अगर भीतर आनंद उपलब्ध हो तो आनंद का एक लक्षण है वो बटना चाहता है। दुख का एक लक्षण है वो सिकुड़ना चाहता है। जब आप दुख में होते हैं, आप चाहते हैं कोई मिले नहीं, आप अकेले में चले जाएं, एक अंधेरी कोठरी में बंद हो जाएं। अगर बहुत ही दुख है तो आप मर जाना चाहते हैं, आत्महत्या कर लेना चाहते हैं, ताकि किसी से मिलने की कोई संभावना ही न रह जाए। दुख में आप अकेले होना चाहते हैं और आनंद में आप सबके साथ होना चाहते हैं। जो मनुष्य परिपूर्ण आनंद से भर जाता है वो सारे जगत के साथ हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा जब महावीर और बुद्ध और कृष्ण और क्राइस्ट दुखी हैं, जब उनके जीवन में दुख है तो हम पाते हैं वे एकांत की तरफ जा रहे हैं, और जब उनके जीवन में आनंद है तो हम पाते हैं कि वे बस्ती की तरफ वापस लौट रहे हैं। महावीर 12 वर्षों तक जंगल में थे जब वे दुख में थे, और जब उन्हें आनंद उपलब्ध हुआ तो वे बस्ती की तरफ वापस लौट आए। आनंद बढ़ना चाहता है, और रहस्य यह है कि आनंद जितना बढ़ता है उतना बढ़ता चला जाता है।